दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी बड़ी खबर। एनआईए 4 आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंची। शाहीन, मुजम्मिल, आदिल, इरफान को लेकर कोर्ट पहुंची है। पटियाला हाउस कोर्ट में चारों आरोपियों की पेशी। चारों आरोपियों की आज रिमांड खत्म हो रही है। 10 दिन में रिमांड आज खत्म हो रही है, 10 दिन की रिमांड। और आपको बता दें कि इनको लेकर कोर्ट अब पहुंची है एनआईए। ये चारों आरोपी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए आरोपी, और लगातार अब इन पर शिकंजा कसता जा रहा है एनआईए का, और इनसे तमाम जानकारी जुटाने में क्या क्या इनकी और प्लानिंग थी, क्या क्या इन लोगों ने सोच रखा था, किस तरीके की साजिशें रच रखी थी, ये तमाम बातें ये राज इनसे उगलवा रही है एनआईए। इसमें डॉक्टर शाहीन समेत 4 डॉक्टर्स जिनको अब आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो एनआईए 4 आरोपियों को लेकर अब कोर्ट पहुंच चुकी है। आपको बता दें, शाहीन, मुजम्मिल, आदिल, इरफान को लेकर कोर्ट पहुंची एनआईए। पटियाला हाउस कोर्ट में चारों आरोपियों की पेशी। गोपाल कृष्ण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गोपाल, आज इन चारों आतंकियों की कोर्ट में पेशी एनआईए अब पहुंच चुकी है कोर्ट में लेकर। जी बिल्कुल श्रद्धा, चारों की आज पेशी हुई। मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और इरफान अहमद। 10 दिन की एनआईए रिमांड खत्म होने के बाद इनको पेश किया गया। एनआईए ने रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की अदालत से, और अदालत से कहा कि मुजम्मिल की निशानदेही पर उस मकान मालिक को भी ढूंढ निकाला गया है जिस मकान मालिक से 3 रूम का फ्लैट 8,000 रुपये में मुजम्मिल ने लिया था, और कहा था कि सेव का बिजनेस करना है। उसके बाद ही कुछ महीने बाद ही वो मकान को खाली कर दिया था। साथ ही एनआईए ने इससे संबंधित कई और भी जानकारी दी है जो अभी तक इन लोगों से पूछताछ हुई है, और इनकी निशानदेही पर जो छापेमारी के दौरान सबूत बरामद हुआ है उससे संबंधित भी जानकारी अदालत को दी गई है। अभी भी मामले की सुनवाई चल रही है, क्योंकि 10 दिन की जब रिमांड की अवधि भेजा गया था उस दौरान ही कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि जब पेशी होगी उस दौरान जांच रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद ही आगे की रिमांड पर कोर्ट विचार करेगा। तो अब देखना होगा कि क्या एनआईए रिमांड की अवधि को कोर्ट बढ़ाता है या फिर आज न्यायिक हिरासत में भेजता है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि क्या वाकई में रिमांड बढ़ती है। हालांकि गोपाल, अगर बात करें तो रिमांड बढ़ भी सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे राज इन आतंकियों के पास हैं जो लगातार एनआईए इनसे उगलवा भी रही है, इसीलिए रोज नए खुलासे हो रहे हैं। देखिए श्रद्धा, जब उमर नबी ने कार ब्लास्ट किया था उस के बाद डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी, और कहा जा रहा था कि डॉक्टर मुजम्मिल वही शख्स है जो उमर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच में पैसे की लेन देन की बात हुई थी, और इसी के चलते दोनों के बीच में आपसी झगड़ा हुआ था, जिसके बाद इसका भंडाफोड़ किया गया था। इसके अलावा भी कई सारी जानकारी एनआईए को हाथ लगी थी, जिसके बाद उस जानकारी के आधार पर एनआईए लगातार छापेमारी करके इस मामले में अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पिछले दिनों ही 7वें आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उसे भी 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया था, लेकिन जिसकी रिमांड की अवधि खत्म होती है श्रद्धा, उसकी 7 दिन की और रिमांड की अवधि को अदालत बढ़ा देता है। लेकिन इस केस में जो 4 लोगों को पेश किया गया है उसमें यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो है इस मामले में इनकी रिमांड की अवधि न बढ़ा करके न्यायिक हिरासत में कोर्ट भेजे। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि कोर्ट में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। क्या इनको एनआईए की रिमांड पे ही भेजा जाएगा या फिर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। गोपाल लगातार जुड़े हैं। गोपाल, कई सारे राज अभी ये उगल रहे हैं। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो एनआईए की और जांच एजेंसियों की रडार पर है। वहाँ से कई सारे पुख्ता सबूत भी मिले हैं, और फरीदाबाद में ही गोपाल, आप जानते ही हैं, कई सारी जगह लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी बिल्कुल श्रद्धा, आपने सही कहा। इससे पहले जब शोएब की गिरफ्तारी हुई थी तो शोएब ने ही उमर नबी को नूह में किराए का मकान दिलाया था, और नूह से ही उमर नबी जो है जिस दिन ब्लास्ट हुआ था उससे पहले वो चला था, और उसी दिन शाम को लाल किला में ब्लास्ट किया था। और यह कहा जा रहा था कि शोएब जो है इसको पनाह दिया था और लॉजिस्टिक जो है सपोर्ट इसको मुहैया कराया गया था। इसके अलावा जो बाकी आरोपी हैं इस मामले में उन्हें भी
जो है आतंकी साजिश रचने का आरोप है। कई अभी आरोप है कि जो ये बड़े पैमाने पर विस्फोट करने की प्लानिंग चल रही थी, रॉकेट से हमला करने की प्लानिंग चल रही थी, ड्रोन के जरिए हमला करने की प्लानिंग चल रही थी। ये तमाम साजिश रची गई थी। लगभग 3000 किलो जो है विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया था और इसके अलावा भी एनआईए यह देख रहे हैं कि क्या और भी इस तरीके की कोई विस्फोटक पदार्थ इन लोगों ने छिपा कर कहीं रखा है क्या, इसकी तलाश में एनआईए जुटी है और इसी सिलसिले में लगातार जो अभी तक जितने भी इस मामले में आतंकी गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, अब लगातार पूछताछ भी इस पूरे मामले में की जा रही है और आज कोर्ट में पेशी भी है। कोर्ट में इनको लेकर एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। गोपाल, लगातार नजर भी बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।